हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल हिंदी बाई प्रभात सर नाम के इस चैनल पे। आपको रोज़ 100 क्वेश्चन की एक सीट दी जाएगी। रोज़ आपको एक 100 क्वेश्चन की सीट दी जाएगी। आप धीरे धीरे इसको पढ़ते रहिए। आपको यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है। आज की सीट, आज का जो सेशन है अपना, वो पर्यायवाची का है। आज के सेशन में आप बहुत ध्यान से देखेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ, बहुत कम क्वेश्चन लाया हूँ। रोज़ मैं 100 क्वेश्चन लाने का प्रयास करूँगा और आप सभी रोज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा। आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गेय शब्द का पर्यायवाची क्या है। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? गेय शब्द का पर्यायवाची क्या है। गेय शब्द का पर्यायवाची ग्रह होता है। गेय शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ग्रह होता है। गर्दभ माने गधा होता है। गर्दभ माने फ्रेंड्स गधा होता है। गाय तो आप जानते ही हैं। और व्योम माने आकाश होता है। व्योम माने आकाश होता है। पहले का आंसर ए सही है। पहले का आंसर कौन सा सही है? ए सही है। अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरे में लिखा है शशांक। शशांक का पर्यायवाची बताना है। शशांक का पर्यायवाची तुरंत कमेंट करते जाइए। शशांक का पर्यायवाची क्या होगा? तो शशांक का पर्यायवाची होना है चंद्रमा। शशांक का पर्यायवाची क्या होना है? चंद्रमा। दूसरे का आंसर सी बिल्कुल सही है। अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक में आया हुआ है। दूसर, दूसर किसका पर्यायवाची है? दूसर गधा, गर्दभ। गर्दभ जो है वो गधा का तत्सम है। और गर्दभ का पर्यायवाची क्या है बेटा? धूसर है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगले क्वेश्चन में लिखा कांच का पर्यायवाची क्या है। कांच का पर्यायवाची क्या है? अगले क्वेश्चन में ये लिखा है। अगर आप देखो तो कांच का पर्यायवाची शीशा। शीशा, दूसरे में भी शीशा लिखा है और तीसरे में सिपा लिखा है और चौथे में अगर आप देखें तो चौथे में शीशा लिखा है। बताइए कौन सा सही होने वाला है? फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो लेके आता हूँ, ये यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको रोज़ पढ़ते रहें। आपको रोज़ 100 क्वेश्चन की एक पीडीएफ सॉल्व कराई जाएगी। ये हिंदी बाई प्रभात सर नाम का जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और नए नए ग्रुपों में भी इसको पहुँचाएं। जिनको ज़रूरत है उन तक क्वेश्चन पहुँचने चाहिए। अगला क्या लिखा है? अतिथि। अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा? मदन। मदन कामदेव का नाम होता है। बी ऑप्शन। मदन जो लिखा है वो कामदेव का पर्यायवाची है। नारायण भगवान विष्णु का नाम होता है। नारायण भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। मधुकर भौरे का पर्यायवाची। जबकि अभ्यागत किसका पर्यायवाची है? जबकि अभ्यागत किसका पर्यायवाची है? अभ्यागत अतिथि का पर्यायवाची। अभ्यागत किसका पर्यायवाची है? अतिथि का पर्यायवाची है। अगला लिखा कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है। कामदेव के लिए कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो मदन कामदेव का पर्यायवाची है। मदन शब्द किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची है। कुसुम सर भी कामदेव का पर्यायवाची। कुसुम सर भी कामदेव का पर्यायवाची। रति उनकी पत्नी का नाम है तो कामदेव का पर्यायवाची रति भी है। मृग मद कामदेव का कोई पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन दो प्रकार से आता है, कौन सा पर्यायवाची है और कौन सा पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन सब बहुत अच्छे लाया हूँ मैं। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके बहुत काम आने वाले हैं। भ्रमर के लिए पर्यायवाची बताएं। भ्रमर के लिए पर्यायवाची बताएं। भ्रमर शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची प्रयोग होगा? तो भ्रमर शब्द के लिए भ्रंग पर्यायवाची प्रयोग होगा। भ्रमर शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची प्रयोग होगा? भ्रंग शब्द का पर्यायवाची प्रयोग होगा। प्रवाल भित्ति आप जानते हैं, प्रवाल के लिए प्रयोग होता है। गोरस मट्ठा के लिए, दूध के लिए प्रयोग होता है। जबकि अम्बा शब्द जो है वो माँ के लिए प्रयोग होता है। जबकि अम्बा शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? माँ के लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या लिखा? कपड़ा के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द है? कौन सा लिखा भैया? कपड़ा के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द है? अंबर, पावक, सफरी या फिर मयूर। अंबक, पावर, सफरी या फिर मयूर। तो कपड़ा के लिए अंबक, पावर, सफरी या मयूर। तो अंबर माने कपड़ा भी होता है, अंबर माने आकाश भी होता है, पावक माने अग्नि होता है, मयूर माने मोर और सफरी अमरूद का पर्यायवाची है। सफरी अमरूद का पर्यायवाची, आम का पर्यायवाची भी सफरी होता है। 9वां क्वेश्चन अगर हम देखें, 9वें में लिखा है मोर के लिए कौन सा पर्यायवाची प्रयोग होता है? 9वें क्वेश्चन में लिखा है मोर के लिए कौन सा पर्यायवाची प्रयोग किया जाता है। मोर के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द है? ध्वजी, सिखी, नीलकंठ, कनक। ध्वजी, सिखी, नीलकंठ और कनक। मोर को ध्वजी भी कहते हैं, मोर को सिखी भी कहते हैं। मोर को ध्वजी भी कहते हैं, मोर को सिखी भी कहते हैं और मोर को नीलकंठ भी कहा जाता है। जबकि कनक माने मोर नहीं होता। कनक माने मोर नहीं होता। कनक माने धतूरा होता है। कनक माने गेहूं का आटा होता है। कनक माने धतूरा और गेहूं का आटा होता है। 9वें का आंसर सी सही होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ये लिखा हो कि मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर मोर का पर्यायवाची पूछता है तो तीनों आंसर बिल्कुल सही हैं। 10वां देखें, यमुना के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? यमुना के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताना है। यमुना के लिए भैया कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? भानुजा, कालिंदी, दुहासन या फिर सूरसुता। भानुजा, कालिंदी, दुहासन या फिर सूरसुता। 10वें का आंसर अगर आप देखोगे तो 10वें का आंसर बिल्कुल सी बिल्कुल सही होने वाला है। दुहासन मोर का पर्यायवाची शब्द, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 10वें का सी आंसर बिल्कुल सही है। 10वें का कौन सा आंसर सही है? सी आंसर बिल्कुल सही है। 11वां देखें, कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है?
कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान पताका का पर्यायवाची, ध्वज पताका का पर्यायवाची, झंडा भी पताका का पर्यायवाची, जबकि प्रस्तर माने पत्थर होता है, प्रस्तर पताका का पर्यायवाची नहीं है। 10वें 11वें का आंसर कौन सा बेटा सही होना है? 11वें का आंसर डी बिल्कुल सही होना है। 11वें का आंसर डी बिल्कुल सही होना है। 11वें का आंसर डी बिल्कुल सही होना है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अगला क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है? अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगले क्वेश्चन लिखा है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो नाम आपको शो हो रहा है हिंदी बाई प्रभात सर, इस नाम से चैनल टेलीग्राम पर भी है, इस नाम से चैनल यूट्यूब पर भी है। आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच पाए। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त हनुमान का पर्यायवाची है, पवन सुत हनुमान का पर्यायवाची, कपियों के ईश्वर हैं, कपीश्वर भी उनका पर्यायवाची और बजरंग बली भी उनका पर्यायवाची है। अगर आप देखें तो इसमें कौन सा शब्द आपको प्रयोग करना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ जाते हैं और हम लोग फंस जाते हैं। राम भक्त तो बहुत सारे हैं, पवन सुत सिर्फ हनुमान जी को कहा जाता है, बजरंग बली भी हनुमान जी को कहा जाता है और कपीश्वर भी हनुमान जी को कहा जाता है, जबकि राम भक्त शब्द का यहाँ पर प्रयोग बहुत सारे लोगों के लिए किया जाता है। तुलसीदास के लिए राम भक्त का प्रयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूँ आप भी राम भक्त के लिए प्रयोग किए जाएंगे, या राम भक्त आपके लिए भी प्रयोग किए जाने वाला शब्द होना चाहिए। 13 नंबर देखें, कौन सा शब्द अनुरोध का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द अनुरोध का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द अनुरोध का पर्यायवाची नहीं है? 13 का आंसर कौन सा सही होने वाला है? अनुरोध माने आग्रह, विनती या निवेदन तीनों होता है, याचना नहीं होता। अनुरोध माने याचना नहीं होता। याचना तो भीख मांगना होता है, याचना तो किसी से विनती करना ही होता है, पर अनुरोध और विनती में ज़्यादा अंतर नहीं है, जबकि याचना में अंतर है। 14 नंबर देखें, 14 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, सब एक जैसे दिखाई देते हैं और आंसर हम लोग नहीं कर पाते, पेपर में नंबर कट जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का पर्यायवाची समानार्थी शब्द कौन सा है? भुजंग शब्द का समानार्थी बताना है। भुजंग शब्द का आपको समानार्थी बताना है। भुजंग माने सर्प और नाग दोनों होता है। भुजंग माने सर्प और नाग दोनों होता है। भुजंग माने सांप भी होता है, भुजंग माने नाग भी होता है। भुजंग माने सर्प भी होता है, भुजंग माने नाग भी होता है। नाग माने पहाड़ भी होता है बेटा, ये ध्यान रखना, नाग माने पहाड़ भी होता है। सैल और भूधर पहाड़ के पर्यायवाची हैं। क्षीर और पय, क्षीर और पय दूध के पर्यायवाची हैं। क्षीर और पय दूध के पर्यायवाची हैं। क्षीर और पय दूध के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? तर्कस का पर्यायवाची शब्द बताइए। तर्कस का पर्यायवाची शब्द बताइए। तर्कस का पर्यायवाची शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, तर्कस का पर्यायवाची शब्द कौन सा होने वाला है? 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में आया। कौन सा सही हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 का कौन सा सही हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। 15 का कौन सा सही होने वाला है? डी बिल्कुल सही होने वाला है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरुणी, प्रमदा, ललाम या फिर ललना। तरुणी, प्रमदा, ललाम या फिर ललना। आप लोग कमेंट करके आंसर करते रहें। 16 नंबर का कौन सा आंसर सही होने वाला है? 16 का सी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। 16 का सी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। ललाम स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तरुणी स्त्री का पर्यायवाची, प्रमदा स्त्री का पर्यायवाची, जबकि ललना भी स्त्री का पर्यायवाची ही होने वाला है। अगर हम 17 नंबर क्वेश्चन देखें, बसंत के शब्द पर्याय बताएं। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं। त्रुटिपूर्ण कौन सा, ये आपको बताना है। बसंत का कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है? ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास या कांतार। ऋतुपति, पद्माकर, मधुमास, कुसुमाकर या फिर कांतार। 17 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही होने वाला है? 17 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही होने वाला। कांतार माने क्या? कांतार माने बसंत नहीं होता है। कांतार माने बसंत नहीं होता है। 18 नंबर देखें, आकाश के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तारापथ आकाश को बोलते हैं, मधुदूत, फलक या फिर अभ्र। तारापथ, मधुदूत, अभ्र या फिर पलक। तारापथ, मधुदूत, अभ्र या फिर फलक। तो मधुदूत इसका पर्यायवाची नहीं है। मधुदूत भौरे को बोला जाता है, क्योंकि मधुओं को चुनने का काम भौरा करता है। मधुओं को चुनने का काम भौरा करता है। मधुदूत किसको बोला जाता है? मधुदूत भौरे को बोला जाता है। गंगा को यह नहीं कह सकते। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये बताना है। गंगा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, आपको ये बताना है। गंगा को क्या नहीं कह सकते? हेरंब नहीं कह सकते। गंगा को क्या नहीं कहा जा सकता? हेरंब नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 19 का डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। 20 नंबर देखिए,
पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। पुत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पुत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पुत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पुत्र का पर्यायवाची अपर्णा नहीं है। आत्मज पुत्र का पर्यायवाची, तनुज पुत्र का पर्यायवाची, तनय पुत्र का पर्यायवाची। आत्मज पुत्र का पर्यायवाची है, तनुज पुत्र का पर्यायवाची है और तनय भी पुत्र का पर्यायवाची है, जबकि अपर्णा पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती के 4 पर्याय दिए हैं, इनमें से गलत कौन सा है? भारती, शारदा, भामा या वागीश्वरी। भारती, शारदा, भामा या फिर वागीश्वरी, कौन सा पर्यायवाची गलत है आपको ये बताना है। कौन सा पर्यायवाची गलत है ये आपको बताना है। ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे और आप अगली वीडियो के लिए तैयार रहेंगे। अगली वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। रोज़ मैं 100 क्वेश्चन की PDF कराऊँगा। रोज़ मैं 100 क्वेश्चन की PDF कराऊंगा। यूपी पुलिस और SSC GD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण PDF होने वाली हैं। आपको रोज़ इस चैनल पे PDF मिलेंगी। आप रोज़ 20-25 क्वेश्चन सुबह से लेकर शाम तक 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को शेयर करेंगे, मेरे वीडियो को शेयर करेंगे। आप सभी का परिवार आगे बढ़ेगा तो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर पेपर में दिलाने के लिए मैं प्रयास करूँगा। राधे राधे।